ये जो दो बेवकूफ लड़कियां हैं ना, ये सेलिन की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। सबने देखा है, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं ये लोग, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद सब खत्म हो गया। गद्दार। शर्म की बात है। हम जानते हैं गलती हुई है, मान रहे हैं हम। मालूम नहीं था हमें, पता नहीं था कि ये हो जाएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी को पता ना चले कि साथ रहते हैं, इसलिए बाकी चीजों पे ध्यान नहीं गया। अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। माफी चाहते हैं। जब से दमीर साहब आए हैं, सेलिन रो रही है, पूछने पे भी कुछ नहीं बता रही। पता नहीं क्या मसला हुआ होगा, फोन भी नहीं उठा रही है वो। हाँ बिल्कुल, हमने 1000 बार पूछा। दमीर साहब हमेशा सेलिन पे गुस्सा करते रहते हैं। अलारा के साथ तो कितनी अच्छी तरह पेश आते हैं वो। मैं अपनी दोस्त को किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं देख सकती जो उसकी इज्जत ना करता हो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब कुछ। मर्द, बिल्कुल चुप हो जाओ। सारी गलती तुम्हारी है। दमीर साहब को सारे राज बताने की क्या जरूरत थी? अब बेहतर यही है कि चुप रहो तुम। अरे लेकिन ये दोनों यहाँ अपनी गलतियों की तलाफी करने आए हैं। सही कहा ना? जी बिल्कुल जी, हम दमीर सर और सेलिन को दोबारा एक करवाना चाहते हैं ताकि उनकी दोस्ती बिना रुकावट आगे बढ़ सके। और अगर वाकई दमीर साहब सेलिन से मोहब्बत करते हैं और अगर सेलिन उनके साथ खुश रहेगी तो मैं अपनी दोस्त का जरूर साथ दूंगी। मैं भी करूंगी। फिर ठीक है, मंजूर है। जब तुम दोनों को होश आ गया है तो तुम दोनों हमारे साथ काम कर सकती हो। मसला हल हो गया। देखो हम सब लोग एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। जबरदस्त। तो मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। दमीर सेलिन को कैसे माफ करेगा? हाँ, ये सोचना होगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ भाई, बहुत भूख लगी है। उफ। इतना अनहेल्दी खा के कोई दुबला पतला कैसे रह सकता है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे? खुद को देखो जरा। तो क्या तुम मुझे इतना गौर से देखते हो? यानी छुप छुप के देखते हो और यही सोचते हो? वैसे बहुत चालाक हो तुम, पता भी नहीं चलने देते हो। अगर अभी जिक्र ना होता तो पता ही ना चलता मुझे। खाना खाओ सेलिन, इससे तुम्हारी सेहत पे कोई असर तो नहीं होगा, मगर खा लो। इसके बाद ये सैलेड भी जरूर खा लेना। इसके बाद सैलेड भी खा लेना सेलिन। ये वाकई में बहुत मजेदार है। आज तक इतने मजे का खाना मैंने नहीं खाया। इस तरह मत करो। देखो, अगर ये सूप में गिर गया ना तो बहुत बुरी लड़ाई हो जाएगी हमारी। सेलिन, ये लो खाकर देखो ना तुम भी। एक आदमी एक औरत को कैसे माफ कर सकता है? अगर उससे मोहब्बत हो। हाँ, अगर उसे भरोसा हो के दोबारा झूठ नहीं कहा जाएगा। रुको, मेरे जहन में ख्याल आया है। आदमी हो या कोई औरत, एक इंसान अगर उसके दिल में अगर अपनी मोहब्बत को खोने का डर हो तो वो हर चीज माफ कर देगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन सेलिन दमीर साहब के साथ ही रहती है, यानी घर पर एक साथ, काम पर एक साथ, हर जगह एक साथ ही होते हैं, तो कैसे खो सकते हैं एक दूसरे को? लेकिन अगर कोई उनके सामने से सेलिन को खींच कर ले जाए तो? हेलो एवरीवन। बोरो नहीं आया?
बस आने ही वाला होगा। हमने सोचा हम खवातीन बैठकर थोड़ी बातें कर लें। चलो लैला, हम खाने के लिए कुछ तैयार करते हैं। सेलिन नहीं आई अभी तक? उसे घर पर थोड़ा सा काम था। मतलब दमीर के साथ है। हेलो दोस्तों। हेलो। कैसी हैं आप बेगम साहिबा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसी हो? खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हो? बैठो ना। तो आज सबका दिन कैसा रहा? नॉर्मल था। हाँ। कंपनी में 2 डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर का हेड बन गया हूँ और तुम काम पे वापस आ रहे हो। बहुत मुबारक हो बुर्राक। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्या कहा? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई अपने लिए? बोलो। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वापस आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में बहुत शुक्रिया। आज अपने घर वालों से बात की मैंने। हर बार की तरह मेरे भाई के काम में कुछ मसाइल आ गए हैं। वो ये जानते थे कि मैं अपनी पुरानी जॉब छोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने कह दिया है कि मैं कुछ वक्त के लिए अंतालिया आ रहा हूं। क्या कहा तुमने? मतलब कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ? कितने दिनों के लिए जा रहे हो तुम? बताओ बुरो। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं नहीं जानता कितने दिनों के लिए जा रहा हूं।